कितनी बार देवर आपके साथ संबंध बना चुका है? 1 महीना तक। 1 महीना से मतलब लगातार संबंध बना रहा है? 1-2 दिन बीच होता है। क्या लगता है आप पति के साथ रहेंगे या फिर देवर के साथ? देवर के साथ ही रहेंगे। सही है। देवर के साथ पहले कौन बोला संबंध बनाने के लिए, आप या वो? वही बोला। क्या तू टेंशन में काहे रहेगी, टेंशन में रहने से तेरा ही नुकसान है, शरीर का नुकसान। कब संबंध बना आपके साथ देवर के साथ? 2 महीना हुआ है। 2 महीना से एक ही रूम में रह रहे थे लेकिन संबंध नहीं बना था। कहाँ तक? पहले नहीं बना। ये जो है दर्शक नहीं मानेंगे, आप क्या कहिएगा उनके लिए? नहीं मानेगा, जो सच्चाई वो बताएंगे। पहले बोलेंगे कि अगर कोई लड़का लड़की अगर एक साथ रहते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर होता है, उस पे क्या कहिए? हाँ होता है। देखिए बोलने के लिए तो किसी को अथी नहीं है कि हम मना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन साथ में रहते थे। देखिए आदमी का जब अंदर से अति खुशी रहता है ना तो हर चीज अच्छा लगता है। जब तो 2 मंथ के बाद खुशी आ गया था आपके पास, मतलब 4 मंथ से खुशी नहीं था, फिर 2 मंथ के बाद खुशी आया तो शारीरिक संबंध बना। जब वो अपना उसको मतलब नहीं है हमसे, हमको मतलब है, हम कितना उसके ऊपर अथी करेंगे, वो हमको अपनाएगा नहीं तो कितना दिन तक जो लाया वो भी तो कितना दिन तक अथी कर सकता है। अच्छा तो ये बताइए, देवर के साथ पहले कौन बोला संबंध बनाने के लिए, आप या वो? नहीं, वही बोला। क्या बोला? वो दिन पहले घटना बताइए, क्या हुआ था उस दिन पहले? वही बोला कि वो अपना अच्छा से जी रहे है, तू टेंशन में काहे रहेगी, टेंशन में रहने से तेरा ही नुकसान है, शरीर का नुकसान है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसको फर्क पड़ता तो जो उसको अपना व्यक्ति और बीवी के लिए जो अथी रहता है ना तो इतना जल्दी आदमी भूलता नहीं है। उसको तेरा ऊपर इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद और क्या बोला? तो यही बात हुआ तो हम बोले ठीक है, अब हम खुशी से जीना चाहते हैं और जिएंगे। अगर उसको फर्क नहीं पड़ता तो हमको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हम आगे आए हैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए, बच्चे के हक। अगर तू हमसे प्यार करती थी, याद होगा ना, तो तू दोनों ना ये फिजिकल वाला संबंध बना करके तू हमको अथी तब बोलेगी, तब हम विश्वास करेंगे कि तू दोनों कर ली है ऐसे। तो पति बोला तो आपने संबंध बना? हाँ। तो अब आप क्या चाहते हैं, पति के साथ रहेंगे या फिर देवर के साथ? वो अब शादी कर ले तो उसके साथ नहीं रहेंगे, देवर के साथ ही रहेंगे। शादी नहीं किया रहता तो रहने के लिए हम तैयार थे। अच्छा। शादी कर लिया तो अब नहीं रहेंगे। तो अभी तक कितनी बार देवर आपके साथ संबंध बना चुका है? हो गया होगा 1 महीना तक। 1 महीना से मतलब लगातार संबंध बना रहा है? 1-2 दिन बीच होता है। क्या लगता है आपके पति जो हैं, आपके पति अब खुश हैं? जी वो तो खुश है, वो निकाल करके ही खुश है। जब निकालना था उसी समय से वो खुशी में था। जब यहाँ तक जहर तक खाली उसको चेहरा पर थोड़ा सा भी अथी नहीं था। हाँ। तो जैसे प्यार देता था पति वैसे दे रहा है देवर? हाँ दे रहा है। दर्शक अगर पूछेंगे कि पति के साथ रहूं कि देवर के साथ, तब क्या कहिएगा? देवर के साथ रहे। देवर के साथ रहना। आप क्या चाहते हैं संस्था से? संस्था से चाहते हैं कि मेरा वो शादी कर लिया है, जो मेरा मायका का सामान है वो सामान रिटर्न कर दे, और जो मेरा बच्चा का हक है और वो 20 जितना कमाता है उसमें से मेरे बच्चा को पढ़ाई लिखाई के खर्चा दे। ये है कि चाहे कोई मैटर घर में दबाव होता था, परेशानी होता था ना, ये सब होता था। मेरा हस्बैंड ना हमसे अच्छा से बात नहीं करते थे, गाली गलौज मारपीट यही सब होता था। वो कहीं बात करते थे तो हम पूछते थे कि बात कहाँ करते हैं, तो हमको बताता था कि काम से काम रखो, मतलब उससे तुमको क्या मतलब है, अपना कहीं तो अपना ज़िंदगी तू जियो तो अपना हिसाब से हम अपना ज़िंदगी हम जिएंगे, हम अपना ज़िंदगी हम जिएंगे। हम बोले थे आप कहीं बात करते तो बताइए, तो बोला कि नहीं हम नहीं बताएंगे। अभी तक मेरा अपना मोबाइल का लॉक तक हमको नहीं बताता था। हाँ। कब शादी हुआ था? 2018 में 6 मई को हुआ था। अच्छा, तो वो किसी और से बात करता है? जी। तो फिर आप क्या किए? हमको बोला था कि मारपीट हुआ था, हम जहर सब हमको खिला दिया था। जहर खिलाने के बाद सब बोला था कि मरेगा तो मरेगा, नहीं तो हम इसको मार देंगे, घर में गाड़ देंगे। उसके पिताजी बोला था कि इसको लेके चलो मायके में छोड़ देंगे, नहीं रखना है हमको। तू जाओ, कब निकल रही है? नहीं निकला, अभी बाप की शक्ति नहीं है रखने का, तो अभी निकलो। अब उसका पापा भी बोल रहा था कि तू नहीं रखेगी ना, तू जाओ, हम ना बेटा को दूसरा शादी करके दिखा देंगे। हम बोलते थे कि लाइफ बच्चा है, ये वो बहुत लाइफ है, अभी बच्चा हुआ है,
तो निकल क्यों नहीं जाती है, मर क्यों नहीं जाती है। गाली इतना खराब देते थे मेरे मम्मी को, नानी को, सबको गाली देते थे। तो उसके बाद आप क्या किए? आपके साथ मारपीट हुआ, वो किसी और से बात करता था, फिर आप क्या किए? तो हम उसके बाद ना हम अथी छठ पूजा के दिन जहर खा लिए। उसके बाद ना हम सुबह उसको बोला, मेरा जो देवर उसको बोला कि से इसको मायके में पहुंचा दो, से यहाँ रहेगा, हम जाएंगे पहुंचाने तो हमको मारेगा वहाँ से तू पहुंचा दो। तो उसके बाद ना हम देवर को बोले, वो बोला हमको किसे क्यों ऐसे किए, तो हम बोले कि ऐसे ऐसे परेशानी था तुम कर ले। तो हमको उसको बोले कि आप हमको लेके चलिएगा, चलिए लेके हम आपको साथ रहेंगे। यही बात हुआ तो आ गए। तो हम मतलब मायके भेजने के लिए आपके पति बोले अपने भाई को, तो भाई के साथ आप बोले कि हमको लेके कहीं और दूर चलिए। हाँ दूर चलिए। तो पहले से आप दोनों में कुछ था, देवर और आप में? बात होता था, ऐसे बात होता था नॉर्मल। ऐसे बात होता था या प्यार वाली बात होता था? प्यार वाला नहीं था, नॉर्मल बात होता था। घर पे सबका काम उम करते थे सब। कहीं छुपा तो नहीं रहे हैं? देवर के साथ कुछ था वैसा? नहीं, ऐसा पति कभी कुछ जानता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। डायरेक्ट कैसे आप देवर से कह दिए कि चलो हमको लेके चलो, चांद के पार ले चलो, ऐसा कुछ नहीं? ऐसे ही बोले होंगे ना? हम उसको बोले कि हाँ हम आपको साथ रहना चाहते, लेके चलिएगा। तो यही बात हुआ ना कि डायरेक्ट, मतलब क्यों, प्यार वार होगा तभी तो। नहीं, बात ऐसे करते थे 4 महीना से। अच्छा। हाँ। क्या सोच के बोले कि लेके चलिए? हम बोले कि लेके चलिए, उसको खुद एहसास होगा तो हमको बोलेगा आने के लिए, रहने के लिए। अच्छा। हाँ, उसको एहसास दिलाने के लिए कि नहीं रहने के बाद कैसा फील होता है। फिर उसके बाद? हाँ, तो आ गए तो हम उसके ऊपर, मेरे ऊपर केस कर दिया कि वो किडनैप करके ले गया है और 3 लाख रुपया और गहना लेके सारा गया है। लेकिन क्योंकि गहना मेरा हस्बैंड हमसे छीन लिए थे और मेरे अथी टरंक का ताला मार के चाबी वो अपने पास रखे थे। हम कोई ऐसा सामान नहीं लेके आए हैं। कितने साल हो गए आपको बाहर निकले हुए? 4 महीना हुआ है। 4 महीना। तो 4 महीना से देवर के साथ रह रहे हैं? जी। तो क्या देवर के साथ पति पत्नी वाला संबंध से रह रहे हैं या फिर देवर भाभी की तरह रह रहे हैं? नहीं, अब आ गए हैं संबंध में। जब वो शादी की बात हो गया, उसको नहीं रखना चाह रहा था। हम इधर से कॉल कर देते थे, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। तो मैं अपने बच्चे के लिए यहाँ पढ़ाते लिखाते बच्चे के, अब उसको हम बोल दिए कि आप बात नहीं करना, तो बोला कि बच्चा तेरे पास है। संबंध अभी बना है इधर आके। कब संबंध बना आपके साथ, देवर के साथ? 2 महीना हुआ है। मतलब 4 मंथ से आप लोग अलग हैं? हाँ, रह रहे थे 2 महीना से। और 2 महीना से एक ही रूम में रह रहे थे, लेकिन संबंध नहीं बना था। कहाँ तक? पहले नहीं बना। ये जो है दर्शक नहीं मानेंगे, आप क्या कहिएगा उनके लिए? नहीं मानेगा, जो सच्चाई वो बताएंगे। पहले बोलेंगे कि अगर कोई लड़का लड़की अगर एक साथ रहते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर होता है, उस पे क्या कहिए? हाँ होता है। देखिए, बोलने के लिए तो किसी को अथी नहीं है कि हम मना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन साथ में रहते थे। देखिए, आदमी का जब अंदर से अति खुशी रहता है ना, तो हर चीज अच्छा लगता है। जब तो 2 मंथ के बाद खुशी आ गया था आपके पास? मतलब 4 मंथ से खुशी नहीं था, फिर 2 मंथ के बाद खुशी आया तो शारीरिक संबंध बना। जब वो अपना उसको मतलब नहीं है हमसे, हमको मतलब है, हम कितना उसके ऊपर अथी करेंगे, वो हमको अपनाएगा नहीं। तो कितना दिन तक जो लाया वो भी तो कितना दिन तक अथी कर सकता है। अच्छा, तो ये बताइए, देवर के साथ पहले कौन बोला संबंध बनाने के लिए, आप या वो? नहीं, वही बोला। क्या बोला? वो दिन पहले घटना बताइए, क्या हुआ था उस दिन पहले? वही बोला कि वो अपना अच्छा से जी रहे है, तू टेंशन में काहे रहेगी। टेंशन में रहने से तेरा ही नुकसान है, शरीर का नुकसान है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसको फर्क पड़ता तो जो उसको अपना व्यक्ति और बीवी के लिए जो अथी रहता है ना, तो इतना जल्दी आदमी भूलता नहीं है। उसको तेरा ऊपर इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद और क्या बोला? तो यही बात हुआ। तो हम बोले ठीक है, अब हम खुशी से जीना चाहते हैं और जिएंगे। अगर उसको फर्क नहीं पड़ता तो हमको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हम आगे आए हैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए, बच्चे के हक के लिए लड़ाई लड़ना है। जैसे हम ये बोल रहे थे, पहली बार कौन रेडी हुआ, मतलब शारीरिक संबंध बनाने के लिए, देवर बोला या फिर